जाहिर की इस विशाल नामांकन रैली के अंदर मनता सिंह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आपके बीच पिछले 4-5 दिन से लगातार गांव-गांव गाड़ी जाकर इस जाई को विकास के नए आयाम देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और मेरे भरोसे से जाहिर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी बने भाई BL भाटी साहब, सम्मानित मन और गोवर्धन जी हमारे बाबा जी, चौधरी साहब और सम्मानित सारे जितने भी सरपंच मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाई, मैं जाहिर के अंदर हमेशा लेट हो जाता हूँ और मुझे बड़ी चिंता होती है कि मैं लेट क्यों हो गया। सुबह 7 बजे तक मैं टिकट बांटता था, 2 घंटे सोया, फिर कुछ टिकट बांटे। इच्छा थी कि कोई रह नहीं जाए, हार जीत किस्मत की है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नए नेता तैयार करने की जो फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान के बेटों को, दलित शोषित पीड़ित सर्व समाज के उन मजबूत योद्धाओं को, जिनमें से कई लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें बेची राजस्थान की, उन लोगों को अवसर नहीं दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आपका आशीर्वाद से राजस्थान के नौजवानों के लंबे संघर्ष, किसान कौम के आशीर्वाद से बनी ये प्रदेश की पहली पार्टी है जिसका रिमोट कंट्रोल जाहिल, नागौर, सिरोसर, बाड़मेर या बीकानेर के किसी कहानी, किसी दलित के घर पे, किसी किसान के बेटे के हाथ में वो कह सकता है कि मेरी पार्टी का टिकट मैं अभी दिला सकता हूँ। ये ताकत अगर किसी पार्टी के अंदर है वो RLP के अंदर है, जहाँ टिकटों के सौदे नहीं होते, जिसकी मीटिंग दिल्ली के अंदर नहीं होती, वो टिकट आम आदमी भी टिकट दिला सकता है। तो भाइयों, मैंने प्रयास लगभग मैं जब निकला था रास्ते में टेलीफोन आया था 3 बजे तक सिंबल जमा कराना थे। शायद RLP और आजाद समाज पार्टी जो हम गठबंधन के अंदर भाई चंद्रशेखर जी आजाद और मिलकर लड़ रहे राजस्थान के अंदर लड़ाई, हमने 150 से ज्यादा सीटों प्रत्याशी उतारे। मैंने एक चीज देखी चुनाव के अंदर, आप तो लड़ना चाहते हो, हर कोई कहता है। अभी मैं डीडवाना इलाके के गांव से निकला, बच्चे सड़क पर आ गए दौड़ते हुए, मैंने कहा क्या हाल चाल है? बोले भाई साहब बढ़िया, हमारे कैंडिडेट नहीं उतारा। मैंने कहा मैं तो कोशिश कर ही रहा था, लेकिन कैंडिडेट भी तो बदमाश होते हैं, सारे अच्छे थोड़ी होते हैं। आप जानते हैं कैंडिडेट हमारे कहते हैं साहब 2 दिन इंतजार करना, मैं RLP से लड़ूंगा, लेकिन पहले मेरा नाम कांग्रेस में चल रहा है, वहां टिकट मिल सकती। अगर वहां नहीं मिली 2 दिन हम सोचते हैं कि अच्छा आदमी होते हैं, उसका इंतजार करेगा, बाकी तो हमारे कार्यकर्ता लड़ने सकते हैं। फिर कहते हैं उनको कि कांग्रेस की सूची में तो आपका नाम नहीं है, तो बोले 2 दिन और रुक जाओ, BJP में हमारा नाम चाल ले, बीजेपी की सूची आ जाती है, अरे आपका नाम नहीं है, आप लड़ने वाले योद्धा हो, आप क्यों अपना जीवन समाप्त कर रहे हो बैठे बैठे? तो कहते साहब आपसे मुझे बात करनी, बैठ के आ जाओ। फिर वो बैठ के बात करते हैं नेताजी, वो कहते हैं काम करो साहब,
हम निर्दलीय लड़ना चाहते हैं और आप अपनी पार्टी का उम्मीदवार मत उतारो। तो मैं उनको पूछता हूँ कि निर्दलीय क्यों लड़ना चाहते हैं? वो कहते हैं साहब निर्दलीय अगर जीत जाए ना तो गहलोत वसुंधरा कांग्रेस बीजेपी के कोई आदमी कम पड़ जाए तो वहां जाके और मंत्री बन जाऊंगा, आरएलपी जीतूंगा तो मंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि आरएलपी जीतने में सीधा भाग नहीं सकता ना, सारा सिस्टम है। पर लोगों की कितनी खोट और नेताओं के मन में, जिनको कांग्रेस बीजेपी नहीं मानती, फिर भी वो लोग राष्ट्र इस तरह की भावना रखते तो ज्यादातर खैर सक्सेस नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं। और राजस्थान में इसीलिए किसी ने लंबा प्रयास किया, पार्टी बना के उसको लंबा लेके चलो। आज के जमाने के अंदर तो आप जानते हो आर्थिक युग है, संसाधनों का युग है पूरा पूरा। ये तो मेरे पर आपकी कृपा है कि चाहे दिल्ली में हुकार करूं, जयपुर में जहां भी ललकार हुकार करी, आप अपने अपने साधनों से लाखों की तादाद में आते, एक रुपया भी कभी भाड़े का मेरे नहीं लगा। इसलिए हनुमान बेनीवाल मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। अगर मैं रैली में मेरे पैसे लगने लगे हैं तो मैं एक भी रैली नहीं कर पाऊं। मेरे कहते हैं बीजेपी का नेता कह रहा था कि आपकी रैली की जो भीड़ हमने देखी, जितने लोग आए, अगर उन्होंने बसों की गिनती करें कि कौन आदमी कौन सा साधन लेके, बस लेके, गाड़ी लेके आया, तो 50 करोड़ रुपए में एक रैली होती। कितना? 50 करोड़। आप पैसा कहाँ से लाते हो? मैं तो कहीं से नहीं लाता। मैं कहता हूँ मैं रैली कर रहा हूँ तो लोग आ जाते हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए। तो बोले इतना लोग क्यों आते हैं? इतना इसलिए आते हैं जब उनके काम पड़ता है, मैं उनकी सेवा में रहता हूँ। कोई आदमी मेरे पास काम आता है तो मैं कभी हिस्सा नहीं मांगता। कोई ठेकेदार आता है तो पैसा मेरी मदद करो, फोन उठाया कर दो। कोई कह रहा साहब मैं वहां काम कर रहा हूँ, करो। मैं हिस्सा नहीं लेता, कमीशन नहीं देता, किसी तरह की रिश्वत मैंने जीवन के अंदर नहीं ली। आज से आज तक मैं सच बोला, सच के सिवाय कुछ नहीं बोला। और मेरे लोगों पे अगर आफत आ गई, आगे खड़ा हो गया, चाहे गोली भी लगे तो आगे खाने के लिए हनुमान बेनीवाल खड़ा हुआ। कितने लोग वो मुझे नेता के रूप में नहीं मानते, वो मुझे भाई के रूप में मानते हैं। ये हमारा भाई है, कुछ कह भी लेगा। अगर हम गलती करेंगे हो सकता है कुछ क्या, उस बात को सोचते हैं कि अकेला लड़ना राजस्थान के जहां बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के, जिस जिले से मैं आता ये जायल है, जहां का मायरा प्रसिद्ध है देश का। आज भी मायरे का गीत गाया जाता है तो हर बहन जायल के मायरे उसके अंदर याद दिलाती है कि भाई जायल के जो बेटों ने मायरा भरा उसी तरह आप मायरा भरो। तो जायल जो इतिहास के अंदर जिस तरह दिलेरी के अंदर जाना जाता है, और जब जायल विधानसभा क्षेत्र मूंडवा बना था 77 के अंदर, तब हमारे 50-60 गांव भी आपके जायल के अंदर ही आते थे। पहली बार मूंडवा बना 77 में, उससे पहले जायल मूंडवा एक ही विधानसभा क्षेत्र था। इतनी मजबूती थी कि निर्दलीय 2 बार आपने स्वर्गीय रामसिंह जी को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। तब यहाँ के नेताओं के पेट में दर्द हुआ, निर्दलीय को जीत के कैसे जाती, हम ही हैं सब कुछ। उन्होंने जायल को रिजर्व करवा दिया और मूंडवा अलग सीट पर। इसमें पहली बार मेरे पिताजी 1977 में विधायक बने मूंडवा से। ये जायल मेरे पिछली कृपा रही जाएगी। मैं 14 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, बहुत बड़ी रैली थी, मैं जायल की बात नहीं करते, 60,000 से ज्यादा लोग थे। उन्होंने मन बना लिया था कि हनुमान बेनीवाल को लोकसभा के अंदर भेजेंगे, लेकिन फितरती ताकत में जिन्होंने माइक पकड़ के माइक पे उस समय मेरे सामने जो कैंडिडेट थे उसके बारे में गलत बोला, कई तरह की बातें थी, और उससे लोगों का मन खराब हो गया। और देखो ये हनुमान जी के साथ कैसे कैसे लोग हैं। अब वो तो कह के चले गए, वो तो कांग्रेस के भेजे हुए लोग थे, लेकिन नुकसान मेरा करके 1 लाख से ज्यादा वोट मेरे खामेरा किसको भुगतना पड़ा, मुझे
इसलिए मैं सब बच्चों को कहता हूं कि कोई भी कार्यक्रम हो, पार्टी की रैली हो, आपको गाड़ी में धीरे चलानी है, ध्यान रखना है, बुजुर्गों का ध्यान रखना है। मुझे कंधे पे बिठाते हो तो भी ध्यान रखना, धीरे से चलना, किसी ऊपर से नहीं करना, बहुत ध्यान रखते हो। ये मेरी पीड़ा है, मैं आपके सामने से जब 14 का रिजल्ट आया, खींवसर में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी लोकसभा के अंदर, 1 नंबर था, 2 नंबर और 3 नंबर अगर मुझे जिले में रखा तो जाइल और नागौर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे लिए तो मैं सोच लिया था मेहमान बेनीवाल को हमें मजबूती देनी है। एक दिन ये राजस्थान की किसान कौम का नेतृत्व करेगा, ये देश प्रदेश के जवान के लिए लड़ाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता, मैं अगर चाहता सत्ता मेरे दरवाजे पे घूमती रही 3, 8, 13, 18, 19, जब मैं जीत के दिल्ली गया और जब देश के किसानों ने मुझे ये कहा कि साहब प्रधानमंत्री तीनों का शिविर लाए, पंजाब इसकी अगुवाई कर रहा है, हरियाणा साथ है, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं। हनुमान जी आप हमारी मदद करो, आप तेजा जी के भक्त हो और वीर तेजा जी महाराज 1000 साल पहले गायों के लिए कुर्बानी दी थी। आप किसान के बेटे हो, मोदी को छोड़ो। मैंने उनको कहा कि अगर मैं मोदी को छोड़ दूंगा क्या होगा, और उन्होंने कहा कि आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। भगत सिंह के बलिदान जिस तरह देश आजाद हुआ, उसी तरह अगर हनुमान बेनीवाल मोदी को छोड़ देगा तो किसान कौम की जीत होगी। मैंने कहा मेरी कुर्बानी से अगर किसान कौम की जय जयकार होती है तो ये मोदी को छोड़ा और 70 दिन इस नेशनल हाईवे को जाम करके सड़क उत्तर भारत का कोई सांसद नहीं था, वो नागौर का सांसद था, वो जायल का सांसद था, आपका भाई था, तो किसान कौम के हितों के लिए लड़ाई लगाता, अंतिम लड़ाई। जब देश का जवान तकलीफ ना है, लोग मेरे बारों पर आते हनुमान जी तो मैं लड़कों को खराब कर रहे हैं। आप बताओ मुझे, कभी किसी को मैंने ये कहा कि जमीन पर कब्जा कर लो, किसी को कहा कि नशे का कारोबार करो। मैं खराब नहीं कर रहा हूं, मैं सुधार रहा हूं, बच्चों को ठीक कर रहा हूं। जो मेरे पास आ गया और मेरी ट्रेनिंग ले ली, वो सुधर गया और ट्रेनिंग में फेल हो गया, वो भाग गया। क्या करता है मान जी तो ऐसे तुम्हारी पाठशाला तो वही थी, तो सुधरा तो पास हो गया और नहीं सुधरा फेल हो गया, भाग गया, छोड़ दिया। ये अगर मैं गलत काम करता तो जयपुर से लेके बाड़मेर तक मेरे पास इतनी जमीनें होती कब्जा करके, जिससे लोगों ने कब्जे किए, आपको पता इतना पैसा का कि दोनों हाथों से बांटता पैसा लोगों को। तो पैसा कैसे कटेगा आप भी जानते हो। मैंने देखा लोगों के पास साइकिलें नहीं थी, कच्ची दारू बेचते थे, करोड़पति अरबपति हो गई, पैसा है। अरे भाई हनुमान बेनीवाल एक व्यक्ति है जो लास्ट जो कहता है वो करता है, नफा नुकसान जीवन में नहीं सोचा उस व्यक्ति। और सरकार तो आगे पीछे गई, सत्ता घूमती गई, लेकिन वो सत्ता से मुंह मोड़ के आपके समान की लड़ाई प्रदेश और देश के अंदर लड़ रहा है। पहले प्रदेश के अंदर लड़ रहा था, दिल्ली चला गया, हरियाणा, यूपी, पंजाब का तो मैंने मेरे भाइयों की दुर्दशा देखी। जब मैंने देखा कि वहां के मेरे नेताओं के जंग लग चुका है, वो कमजोर हो गए, खोखले हो गए, मुझे मेरे भाइयों की ताकत मिलना है। और जब देश के अंदर अग्निपथ अग्निवीर की योजना आई तो देश का कोई शासक नहीं बोला, इन छोटे भाइयों की सुनकर किसी ने भी इनको इनका सम्मान दिलाने का काम किया। सेना के सम्मान में देश का कोई शासक सड़क पे जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को फेंकाता है, और पार्टी मीटिंग और लोकसभा के अंदर कहता है कि मोदी जी अग्निवीर की जो योजना है, अग्निपथ योजना है, इसको आप वापिस लें, नहीं तो हमारे दिल्ली की तरफ परिणाम यह होता कि डरी हुई मोदी सरकार पहले अग्निवीर 25% रखने की बात करती है और हम कहते 50 को रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। मैं विश्वास दिलाता कि चुनाव के अंदर वोट की चोट से संदेश दो कि हमें
भारतीय जनता पार्टी मंजूर नहीं, मोदी झुकेगा। एक चीज याद करनी है, आप भूल जाते हो किसान भोला होता है, उसको कोई भी बरगला लेता है, उसको कोई भी चढ़ा के कह देता है कि हमें कांग्रेस को हराना है, इसलिए भाजपा में भाग जाओ। अरे भाजपा में कैसे भागोगे? उससे पहले आगे पिछड़ी है ना तुम्हारी पार्टी। बीजेपी तो 3rd नंबर थी, पिछली बार जाएगी कितने नंबर थी? 37,000 बोल रहे हैं ना बीजेपी, 32 अपना है तो 50 के लोग, और कांग्रेस 60-62। ठीक है, हमारे कुछ बच्चों ये कहते हैं कि आप अगर वोट बीजेपी को नहीं दोगे तो कांग्रेस जीते। अच्छा मुझे बताओ, देश को आजाद हो 75 साल हो गए, किसी ने बरसात को रोक दिया क्या? बरसात रुकी है क्या किसी से? घोड़े रुके, आग रुकी, कोरोना रुका, तो जो होना वो तो होके रहेगा। लेकिन मेरे जैसे आदमी नहीं मिलेगा, आप ये भी ध्यान रखना। हनुमान जाहिर के अंदर वोट करो, इस बात का ध्यान रखना, जब वोट करने जाओ तो मशीन के अंदर हनुमान धन्यवाद दिखाई देना चाहिए। तो छोटे भाई मैं कहना चाहूंगा, जब कांग्रेस तुम्हें सता रही थी 5 साल के अंदर, कांग्रेस की विधायक के आतंक से तुम स्विच ऑफ करके भाग रहे थे, उस समय तुम्हें कौन बचा रहा था? मैं, मेरा ही घर था जो खुला हुआ था, कोई फाइल चेक करानी होती थी मैं ही कराता था, किसी की ट्रांसफर कराते तो कांग्रेस वाले, मैं उसको वापस लाता था, किसी के पीछे पुलिस दौड़ाते मैं ही उसकी रखवाली करता था। ये बीजेपी की जिस नेत्री को लेकर आए हैं, ये कहां थी? ये 5 साल कहां थी? ये उदयपुर थी, और 5 साल बाद आप लाते हो, और फिर वो अगर जीत गई फिर चली जाएगी, जो काट मुझे फिरोगे बताओ मुझे। आपको यह तय करना है कि हमारा वोट किसको जा रहा है। भाटी जी यहाँ पे आपको उम्मीदवार है, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता कि पिछली बार जो 50,000 वोट मिला था, उसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों ने थोड़ा सा कम उत्साह दिखाया। किसान तो पूरा डाल गए, मैं तो शेड्यूल कास्ट भी किसान भी एक ही अनुसार है। लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन और भाटी जी की जो समाज सेवा और संघर्ष इस दलितों के लिए जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसे लग रहा है कि जाहिर के अंदर एक नया जोश, तो जाहिर का मेघवाल समाज, बावरी समाज और नाइक समाज जो मंच में विराजमान, अगर इनमें जोश है, हमारा भी जोश ऑटोमेटिक अपना भी हो रहा है 50 से, तो भी आपको पता है वोट कितना है जहन में, आपने मैंने थोड़ी बिठाया वोट आरएलपी पार्टी का है 80,000 से बाहर। बेकाम आने की आवश्यकता नहीं है। और कोई ये सोचे कि फलाना सरपंच साहब के पास वोटों का थैला रखा हुआ है, वो तो भूल जाए सरपंच के वोट अलग पड़ते हैं और एमएलए के वोट, और एमएलए के वोट जो आरएलपी में डालेगा वो वोट अपने भाई हनुमान बेनीवाल में डालेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता, जब आपको चिंता हो जाए मुझे याद कर लो और मेरा कोई भाषण सुन लो, अच्छा सा मजा आएगा। आप ये बताओ 8 घंटे से आप मेरा इंतजार कर, मुझे खुद को बहुत तकलीफ है कि मैं इतना लेट आया, लेकिन मैं सोया नहीं था, चल रहा हूं जयपुर से मसूदा, मसूदा से परबतसर, और परबतसर में इतना बड़ा जन चला, मैं चिंता कर रहा था, मैं पूछ रहा था मोहन जी को भाटी जी, अरे जाई वाले नाराज तो नहीं हो गए रास्ते में कि आज तो खड़ी मुझे थोड़ी देर रोको, उनको आ जाओ।
मेरे को डर किसे लगता है? मुझे आपका डर इसलिए लगता है, आप हमेशा मेरा मान सम्मान मेरी बात रखते हो और आपकी तो नेचर है मेरी जैसी है। कड़ा नाराज जो था वो पड़े ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो करूंगा जल्दी चलो वाक्य है। मुझे लग रहा 2 बार मुझे उड़ाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर ले आना पड़ेगा, जुगाड़ बैठेगा, हेलीकॉप्टर का जुगाड़ तो बैठा उसको उड़ने नहीं देते। जब मेरा फॉर्म भरा, जब आपको पता क्या होता है 10 बजे में हेलीकॉप्टर के वहां हेलीपैड था और 2:15 बजे उठा था। कितने घंटे बाद? 4.25 घंटे। सरकारें दिल्ली से टेलीफोन आ जाता है, इसी सवाई अच्छी है लोग को इसको जयपुर कह देते हैं, अरे पुलिस की परमिशन नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सुरक्षा नहीं है, प्रॉब्लम तो एक अरे ले लिया लेने की जरूरत है, मजबूत रहो, आपको भेजने में बोलते। राजस्थान को मैं तो आदत पड़ गई गाड़ियों से, आप इंतजार करते रहते हो और मैं थकता नहीं, और रात की समय ज्यादा अच्छी चलती, तो आप इंतजार करते हो, सही है। ये भाटी ने एक बात कही थी कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ये शोभा के साथ नेता है जिसका लोग इंतजार करते, और ये सही बात है। जब मैं अग्निवीर की रैली कर रहा था जोधपुर में, तो मुझे बाड़मेर के अंदर 1 बज गई, मुझे सांचौर जाना पड़ा, बारोतरा में पचपदरा में कार्यक्रम था, तो 1 बज गई, वहां 3 बज गई सांचौर पहुंचा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा 3 बज गई, अब वैसे ही मान लो ना फोन पे 5:30 बजे, कैसे मान लें, आना ही पड़ेगा। बताओ, मैं पहुंचा 5:30 बजे और 3-4 हजार लोग सुबह 5:30-6 बजे गए। जो वेट कर रहे थे, लेकिन मुझे भी धन्यवाद दो कि पूरी रात बिना जगे सोए चलता रहे। इंतजार तो आज ही रहते था। अब आपकी बार जब आऊंगा ना, इंतजार नहीं करूंगा, जल्दी आ जाऊंगा। एक जगह में जल्दी चला गया तो लोग कहीं गए पीछा भेजा आएगा, मैं तो आज क्या जल्दी जाऊं तो दिक्कत, वो लेट होती, वैसे लेट हो जाता, मेरी शादी भी लेट होती है। आपके यहाँ 5 साल में मैंने देखा भारी आखंड का भ्रष्टाचार के अंदर हुआ। 5 साल 10 लोगों का गिरोह था, जितने लपका गिरोह नहीं होता अपने कहीं चलते लपका, जैसे श्रीफेल जाओ, मीटिंग जाओ, वो लपक लेते थे। इधर हमने देखा था, इधर वो गिरोह ऐसा था कि एक व्यक्ति से चूक जाए तो दूसरा लपक लेता। हाँ तुम्हारा काम बड़ा कमिश्नर का खेल चला, लेकिन एक चीज नोट किया आपने, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी चुप थी, एक बयान तक नहीं आया बीजेपी। कांग्रेस की गोदी में बैठे बैठे कांग्रेस से मिलकर काम कर रहे थे, और कोई लड़ रहा था तो 10 लोग कोई पीड़ित था, आज का कार्यकर्ता था, तो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार से छलपूर्वक सम्मिलित कर रहा था। मुझे चिंता होती है बात, मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 5 साल जब प्रदेश में पेपर लीक हुए, 5 साल जब अबला बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ, 20 साल जब आखिर भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान डूब गया, जब किसी किसान के बेटे के सीने पे गोलियां मारी सामंती ताकतों ने, गुंडे बदमाश खुलेआम घूम रहे थे AK-47 लेके, तब कहां गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? इस विधानसभा में 5 साल के अंदर भाजपा ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया। जब कांग्रेस के मंत्री विधायकों में गंभीर आरोप लगे, बीजेपी ने हाथ मिला लिया। अगर कोई लड़ रहे थे तो 3 RLP के विधायक विधानसभा में लड़ रहे थे, सड़क पर लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे छोटे भाई लड़ रहे थे, और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर
अगर इस राजस्थान की पैरोकारी करी 24 MP मोदी का जयकारा लगाते हैं और एक सांसद तेजाजी और किसान के साथ भाइयों समझो इस बात। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोगों के खिलाफ है। ये वो इलाका है जिसमें सामंतवाद के खिलाफ जागीरदारी आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सामंती ताकतों को उखाड़ के फेंक दिया। अपने जोश और जज्बे को पहचानो, अपनी ताकत को याद करो। कोई तुम्हें मेला फूका के बरगला के वोट गलत साइड में नहीं डलवाने, इस बात का ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी के 32,000 वोट आए थे, आपका ज्यादा मन हो जाए तो 36 तक ले जाना, उससे आगे निकल जाना। बीजेपी आपकी पार्टी नहीं हो सकती। ये जो गठबंधन हमारा हुआ है किसान शोषित पीड़ित दलित, इस गठबंधन का बीजेपी में कोई स्थान नहीं। पार्टी ने मेरे मित्र मैंने एक बात नहीं, मैं 18 मई को विधायक बना, मैंने को कहा था ये भारतीय जनता पार्टी जब आपसे प्रचार करवाएगी, आपका यूज करेगी और दलित चेहरे के नाम पे दिखाने के लिए आपको आगे रखेगी। ये कभी भी होशियार आदमी को मैं तो टिकट देते हैं और मैं आगे लाते हैं, इनको चाहिए भोंदू टाइप के लोग, भोंदू भोंदू पड़े रहे, भोंदू जान दो और कांग्रेस को पप्पू की पार्टी, पप्पू जी को ये पार्टी थी। अब मैंने फोन किया आगे मेरे पास कि मैं मिठा तो मैं किशोर में मिठा है 50 तो हो गया, 15 दिन में पैसे एक बार फिर 15-20 रखा यार 80-90 मैंने कहा मैं मेरे वालों से तो बात करूँ और मैंने कहा आप तो बात करोगे तो आप मेरे से भी राजी, क्योंकि आप लड़ाई करते तो मैं ही लड़ता हूँ, मेरे से राजी है। पर मैं देखा कि एक बार हनुमान जी को मामला ठीक कर दे तो मिलकर उनको सत्ता पे पहुंचा। ये सही बात और ये भी सही कि आजादी के आंदोलन से लेके जब जागीरदारों से झगड़े हमारे तरह करते तब मेघवाल समाज हमारे समाज के साथ खड़ा था। आज भी गांव के अंदर हमारी जमीन वो जोतते हैं और उनकी जमीन हमारे लोग आपस में एक इतना भाईचारा और प्रेम हमारे लोगों के एक प्रेम को तोड़ने का प्रयास किया गया। हम भोले बातों में आ जाते हैं वो जल्दी से कोई कदम उठा लेते हैं तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं और वो ताकत जो इंतजार करते हैं कि कब इनके मन उठाव हो और कब इसका फायदा उठाए, कोई चीज का फायदा उठाए। इसे आपको तय करना है। अब की बार नागौर में 5 जगह लग रहे जाइल खींचर मेड़ता देगाना परबत 10 जगह नहीं लग पाए। मैंने फिर वही बात आपको बताई कि 2 दिन इंतजार करो, मारो टिकट कैसे मैं आऊंगा, मेरे को टाइम खराब उनका करना था। ये पॉलिसी बड़े कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं चाहती कि राजस्थान में कोई तीसरी पार्टी बन गई, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी दोनों पार्टी। ये नया कैसा आ गया तीसरा बंद करो, जैसे गाँव में 2 चौधरी होते हैं तो नए को नहीं दोनों रात हाथ में लगाओ बड़ा मुंह अपना बेड़ा हो जाएगा। काम करते नए आदमी बहुत मेहनत करें, लेकिन क्या मैं ये वो लोग हैं जो नए के साथ रहते हैं, जो परिवर्तन का आगाज करते हैं, पीछे नहीं हटते, ध्यान हाथी पे लेके चलते जाएंगे। आप परिवर्तन करोगे। नागौर में अच्छी बड़े से जीत रहे जिले में, जोधपुर में अच्छी बड़े से जीतेंगे, बाड़मेर में जीतेंगे, बीकानेर जिले में जीतेंगे, गंगा हनुमानगढ़ जहां भी मजबूती से जीतेंगे, सीकर में जहां मजबूती से चूरू में जीतेंगे, भरतपुर में जीतेंगे, जयपुर जिले में जीतेंगे, टोंक में जीतेंगे, भिलवाड़ा चित्तौड़ जीतेंगे। मजबूत स्थिति के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, मजबूत उम्मीदवार अलवर से लेके आपके मेवाड़ और पश्चिम राजस्थान आपकी पाली की सीटें में जीत रही है। हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत नौजवानों की ताकत। नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। एक दिन तय कर लो, 25 तारीख तक प्रत्येक नौजवान को 10 वोट बढ़ाना है और जातियों के साथ सर्व समाज
जब मेरी टिकटों की सूची देखोगे ना तो जो लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। कल हमारे राजपूत समाज के बहुत बड़े नेता बाड़मेर से बीजेपी ने उनकी टिकट काट शिव से जन्म सिंह रावलोद कल मेरे पास आए हुए टिकट देख रहे हैं, मेरे से बड़े उन्होंने बीजेपी में हम साथ थे। मेरे को एक ही बात कही कि बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने कहा आप तो ठेका वोट कितने दे रहे हो कि मामला में कर रहा हूँ, मैंने मामला तो क्या ही है, हमेशा देता ही है। फिर एक आपको मामले करना मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग एक कांग्रेस बीजेपी लोग जातिवाद करते हैं लेकिन आरोप हमारे पे ये तो किसानों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, ये है वो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सूची पढ़ लेना और सूची में आपको एहसास हो जाएगा हाँ ये सही है कि मेघवाल समाज बाबरी समाज और नाई समाज को टिकटें थोड़ी ज्यादा दे दी मैंने और आजाद समाज लेकिन सबको दिया जिताओ टिकाओ और कई जगह ऐसी टिकट भी। एक व्यक्ति मुझे मिला कल, उसने मुझे कहा कि भाई साहब आपने पार्टी बनाई है, अगर आप सारी जीतने वालों को दोगे तो हमारे जैसे लोग खा जाएंगे। तो मैंने कहा आप क्या खाने वाले हो और माए बेटे लोग वोट बहुत ज्यादा ले पर काम पड़ जाए मैं सान छोड़ दूंगा और दौड़ जाए तो इसको दो उसके मन में फीलिंग नहीं होनी चाहिए। चुनाव आते रहेंगे और आ जाएंगे लड़ते रहेंगे, उसकी भावना है। ये थी हनुमान जी की पार्टी के अंदर जाऊंगा तो टिकट लेकर लोग वोट मारा जाओ कबार गांव सबको टिकट लेना बताओ मेरी बड़ी दिक्कत हो जाती वोट मारे जब टिकट देना करेंगे क्योंकि मैं से प्यार करते हो मुझे तकलीफ मेरे साथ है। मैं आपको इतना ही इस बार बड़ा परिवर्तन का आगाज राजस्थान में होगा। पिछली बार 18 के जब हम लड़े थे, लड़ाई की शुरुआत नागौर की धरती से करी। आप देखिए आप कितने भाग्यशाली, देश में जो कर्ज माफी का आंदोलन चला उसकी जो चिंगारी थी तो नागौर की धरती से हनुमान बेनीवाल ने हुक्का के तो ज्वालामुखी मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर बनी। वहां किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस आंदोलन को देश में हवा दी। वो दिन दूर नहीं जब कर्ज किसान होगा इस देश का, प्रदेश का किसान कर्जे की बोझ के तले मुक्त होगा, तो मुक्त राजस्थान होगा, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और फिर मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान होगा। कि नारी अगला व्यक्ति करनी होगी, हमारी बहन बेटे रात को 12 बजे सड़क पर निकलेगी, वो ऐसे महसूस करेगी कि वो घर के आंगन के अंदर घूम रही है। हमारे बच्चे बच्चियां अगर 1 घंटा घर नहीं आएंगे, पड़ोस में चले जाएंगे, घरवाला के ठीक होने पड़ोस में भीड़ों पास हो जाएगा। ये अगर स्थिति चाहते तो इस बार दोनों हाथों से अपने भाई का आशीर्वाद दो। आरएलपी पार्टी का उम्मीदवार भाटी जी को भारी लोगों से छोटे मोटे हमारे भाई जो बरगलाव में आके कोई बीजेपी लीडर में चले गए तो भाटी जी आपने उनसे बात करा, मैं ले मैं सब भाइयों मुझे पता कि अगर 2 घंटे पहले में आता तो और ज्यादा तादाद खराब थे, लेकिन अभी भी 8 घंटे बाद हजारों की तादाद थी। मेरी जो इच्छा थी मैंने तो कहा था कितने लोग आएंगे वो ग्राउंड पूरा भर जाएगा, आपको स्टेज पे खेलेंगे उतने लोग आए। और सबसे बड़ी बात आपने इंतजार करना सीख लिया, इसका मतलब सत्ता के नजदीक हो, सत्ता का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। जिस दिन किसान के बेटों ने, जिस दिन दलित के बेटों ने इंतजार सीख लिया और अपने आदमी के संदेश को देखा, उसे परखा, उसे लड़ते हुए देख के उसे आशीर्वाद देना सीख गया, तो सत्ता आपकी होगी, तो सत्ता आपकी होगी तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये पूरी जो लड़ाई लेकर चल रही है ना कर लेगी। आप थाने तहसील में जाओगे और ठंडा बोलेगा आओ साहब चाय पियो या कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, फिर जो आपका खुद का शासन जब भी होगा जब मजबूत तरीके से आजाद लोकतांत्रिक पार्टी के हमारा आजाद समाज पार्टी गठबंधन को मदद करोगे। दोनों
हाथ खड़ा करके मुझे बता दो कि भाटी जी को भारी वोटों से जिताऊंगा। प्रत्येक जो नौजवान जाए विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नौजवान की बात ड्यूटी लगा लेगा हूँ बड़ा भाई हूँ, जो बच्चे सोशल मीडिया पे सबको इधर उधर सभा के लिए कह रहा हूँ, उनको लाके पिछली बार जिन जिन गाँव में हमें बढ़त मिली थी उन गाँव में ज्यादा बढ़त मिली थी और जब कम रह गए थे उसकी भरपाई भी करनी। बड़े कार्यक्रम में आपको दोबारा करूंगा जाहिर कर रहे। और इतनी आप भी जानते हो कि राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा हूं तो राजस्थान में और जगह पे मुझे चढ़ा होगा। राजस्थान का आप लोग सरकार बन गई, आपकी सरकार होगी, अलग बोर्ड लगा देंगे राजधानी का अलग अलग बोर्ड। अब लेकिन ऐसा करो उस्मान साहब को क्या था मुझे ज्यादा कराओ मदद, क्योंकि देश में जहां भी मोर्चे बने, थर्ड फ्रंट बने, चाहे मायावती जी मुख्यमंत्री बने, चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, चाहे चौटाला चौधरी देवीलाल बने, मुसलमान और दलितों ने उनका साथ दिया और एक बड़ी कौम आई, उसके साथ दलित मुसलमान आया। राजस्थान में आरजेपी पार्टी के साथ दलित मुस्लिम जो गठबंधन है ये ज्यों बढ़ेगा, ये पार्टी मजबूत होगी और तीसरे मोर्चे का रूप राजस्थान के अंदर ये तो तय है। थर्ड फ्रंट तो बन गया, अब सीटें कितनी आती बन गया, बाकी तो फ्रंट रहा ही नहीं तो राजस्थान में। आप देख रहे हो एक ही लड़ाई हमारा गठबंधन तो राजस्थान तो आपको लड़ता हुआ दिखेगा, विधानसभा में, लोकसभा में, सड़कों पे, हर जगह जहां भी अन्याय करने वाला किसी भी जाति का था और अन्याय किसी भी जाति को हुआ, हनुमान बेनीवाल अपनी ताकत लगा के वहां गया। मुझे याद है कि कई जगह जब मैं जाता हूँ तो मेरे समाज के बच्चे चर्चा कर बैठते हैं, उनको सलाखों के पीछे देखना पड़ता है। मैं जातिवादी का नेता होता तो मुझे यहाँ भी जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्ची जो दलित की बेटी थी उसका गैंगरेप हुआ। मैंने बीजेपी के नेता को बोला, मैंने कहा इतना बड़ा मुद्दा है आप इसे उठाओ। अरे बोले मुद्दा तो उठा लेना, लेकिन वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे रेप करने वाले और हमारी जाति की थी। हम ये नहीं कहते अन्याय क्या होगा, लगाओ फोन, कौन पकड़ कर जूते मारो, कौन ये बोल रहे थे कौन है, तो लोग नहीं जानते करते हैं। मुझे लग रहा पार्टी ने मुझे अच्छी तरह समझ गया और जिसने मुझे समझ लिया उसने आधा जीवन उसका समझ गया कि मैं कैसे सुबह से शाम एक व्यक्ति जिसके दरवाजे के सामने सत्ता माया हर चीज जीतती रहती, फिर भी उससे दूर एक संत की बात अपने भाइयों की सेवा में लगा। वो चाहता है कि हजारों चेहरों पर मुस्कान कैसा है, उसके घर पे कोई व्यक्ति आए वो रोता हुआ है तो हंसता हुआ जाए। मैंने आपकी पीड़ाएं दूर करने का प्रयास किया, लेकिन मेरी पीड़ा कभी आपको नहीं बताई कि मैं कितना तकलीफ। अगर मेरे साथ मजबूत टीम होती राजस्थान तो 200 टिकट मांगते कितना 200, 3 नहीं, अकेला टीम बढ़ेगी, पार्टी जी को जिता के 10-15 समझदार मजबूत विधायक बना के मेरे से एक्स्ट्रा और समझदार लोगों को जो टीम के रूप में काम करे। समय लग सकता है लोकसभा के चुनाव के अंदर आप इसमें मजबूती दिखा दोगे तो 15 MP आप आएंगे राजस्थान के अंदर। जिनकी ताकत होती है, जिनकी आबादी होती है वही राज करते हैं। ताकत है, आबादी है, लेकिन दिशा एक और 2 हो जाते थे, संख्या जुड़ जाती है। अब जारी में जैसे ही भाटी गया तो नया करंट आया भाई चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन हुआ, नया करंट बच्चों के अंदर आया। एक करंट हमारा था, बीमार में आई, दोनों बच्चों का करंट मिला तो देखो भागने वाला मामला बन रहा नहीं बन रहा, सामने कोई कई जगह मुकाबला नहीं हो रहा। कई बूथों पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एजेंट नहीं मिलेगा, RLP और गठबंधन मजबूत और मुझे खुशी
कि गठबंधन के अंदर जब हमारे टिकट वितरण हुए, आप देखिए एक भी जगह किसी तरह का टिकट पे चर्चा नहीं। लाओ इधर जीत रहा है, ये जीता हुआ कौन है, ये लोग कौन है, इसको दो, इससे ये लड़ जाएंगे, मतलब जीतते हैं, सबका सम्मान। मेरे हिसाब से तो इतना जल्दी होकर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह हो भी जाएगा। वो तो आपकी भावनाएं थी। सब लोग मुझे कहते थे सलमान जी आप गठबंधन, मैं कहता था कांग्रेस बीजेपी तो नहीं करूंगा, तो अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से तो कर लूंगा, हो गया गठबंधन, आ गया मैदान के अंदर आपकी। दोनों साथ दिखेंगे आपको 2 दिनों बाद। इस राजस्थान के नौजवान किसान दलित शोषित को तो कहा को अधिकार दिलाने की तो शुरुआत राजस्थान की। एक दिन दिल्ली के ताज की ओर जाएगा, ये राजस्थान से भी शुरुआत है, दिल्ली की ओर बढ़ेगी। और ये जो गठबंधन किसान दलित का देश के अंदर हो गया, उसके बाद कोई इस गठबंधन को तोड़ नहीं पाएगा। जिस तरह सर छोटूराम जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रयास किया था कि इनको साथ लेके चलें। सबसे ज्यादा शोषण इन लोगों का हुआ, अंग्रेजों का राज, जागीरदारों का राज, किस तरह हमें जागीरदारी प्रथा के अंदर तकलीफ पड़ी थी, हम सबको आपको जाने का। फिर अकाल का छाया और नेताओं का धोखा। हमारे नेता भाषण देते, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, रेल आएगी तो चोर आ जाएंगे, लड़कियां पड़ेगी तो भाग जाएगी, नहर आएगी तो अरे लसा है कितनी वो भाईडा नहर मिलने नहीं, उन्हें पता नहीं कि अगर नहर आ गई तो नागौर के बच्चे, जोधपुर के बच्चे और बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ने जाएगी, तो भाई इनके बच्चों के पोतों के पोतों में नारे कौन लगाएगा? आपको रख दिया वहीं पे। एक काम इन्होंने जरूर किया था, नारू रोग ये लोग लेते हैं। नारू रोग का तो बिलों में क्यों काटते? चलो पेड़ को पानी पानी वो खंडो पानी पीना पड़ता है। खाटू का पट्टी को नाम खाएंगे, पट्टी होगी। हम लोग बोलो मैं तो नहीं पूरा काम कर गया तो भगवान की कृपा इतने गाजी महाराज के नाम सब फिर थी क्या मैं जीव तक फिरा बस पूरा काम लेकिन चिंता मत करो, अब ठीक होगा। कांग्रेस बीजेपी के नेता भाषण दे रहे, सलमान जी तो पूरी बार बात करो। अब बताओ, मैं एमपी हूँ तो एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूँ, कितनी जगह से लड़ रहा हूँ? एक जगह। मैं चाहता 2 जगह से लड़ लेता, मेरी पार्टी को लड़ा देता, छोटा भाई एमएलए उसको लड़ा देता, नहीं लड़ाया। और एमएलए का चुनाव भाई को इसलिए लड़ा, उस समय आरबीपी को जिताना जरूरी था। अगर खिलचर में नहीं की तो फिर आरबीपी पार्टी कैसे आगे चलती? तो खिलचर के लोगों ने कहा कि आपके परिवार को वोट देंगे, नहीं तो हम कांग्रेस में जाना है, तो रोको दे देंगे, दे दिया, चुनाव जीता गया। अब आप देखो यहाँ जो कैंडिडेट है खिलचर, तेलंगाना, नागौर, एक ही साथ तक खड़े 4-5 एक है। मैं क्या नाम तो बेटा बीजेपी में पूरा कांग्रेस ध्यान रखो, फलाना नाम फलाना, ये मिर्जा वो मिर्जा मिर्जा। तो आप ये बताओ, क्या मैं पूरी बार बात कर रहा हूँ? वो कर रहा हूँ, कोई नहीं कर छोड़ी। अभी कोई वार्ड में था, उसको भी जाके वहां मेरे सामने निकाल कि बहुत मजबूत है। अब बैठा पड़ी का तो मजबूत है, सही जगह शुरुआत सही जगह नहीं, ठीक हो जाएगा। नागौर की लड़ाई है ना, वो थोड़े गलत टाइप की लड़ाई। नागौर में खाएंगे लोग बताओ, वो तो वैसे ही आ रही है। नागौर में आपको समझ आ शायद आरएलपी पार्टी नागौर से लड़ नहीं लड़ने वाला है, हमारा हिसाब तो बाकी जगह आपको सारा काम करना है अलग अलग। और जब नहीं लड़ रहे
तो अपने लोग उस कॉन्टेक्ट से दूसरे बगल में जा रहे हैं, वहां जाके और प्रत्याशियों की मदद जेल वाला जेल में रहना होगा तो एक ही काम करो, बहुत ज्यादा बढ़ेगी और कोई रिसार्च विप्रो मेरे पास तो ले रहा है और कोई बीजेपी को झंडो पकड़ समझाया जाए पता हो तो मैं तो पकड़े छोड़ो बड़ी बात पकड़े कोई छोड़ो छोटो बड़ा भाई भाया के काम है और भाई बुलाओ जन भाई ने ये अंतिम लड़ाई है, बार बार कोई नहीं लड़ेगा। लड़ाई लड़ने के लिए लंबे समय तक राजस्थान इंतजार कर रहा है, देश इंतजार कर रहा है। तब एक मजबूत नेता आपको मिला आपके भाई के रूप में जो रात और दिन को एक ही सपना होता कि राजस्थान के सिंहासन पर किसान कौन को राजस्थान के किसान फिर किसान को एक व्यक्ति लंबा समय चला पार्टी की जो सत्ता के अंदर बीजेपी में थे, हमें एक जमाने के साथ लोग तो मंत्री बनने से बहुत खुश हैं, लोग तो मंत्री बनाए दो और उन्हें की कराए मंत्री बनाए अति खुश तो नहीं बना तो भूल है ना आपकी। मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे संतरी बन के आपकी सेवा करनी, संतरी बना मंत्री बन के सेवा लोगों ने बहुत शौक है मंत्री मोटा हो साहब, मंत्री मोटा आगे आगे मंत्री खाएंगे मुख्यमंत्री जाएंगे और एक ही काम आपको करना है कि किस तरह तेरे भी लड़ाई लड़ी आज इतिहास याद कर रहा चाहे खेला के चौधरी को मारा गया इतिहास में गाया जाएगा फिर बात किताब लोग किया कोरोना को याद नहीं लड़ाई भूलगा कोरोना मर गो जापान वालों ने कोरोना अरे भाइयों याद उन्हीं को करेंगे जो लड़ेगा। मैं लड़ रहा हूँ, मुझे शौक है कि कोई ये कहे किसान को नहीं मानूंगा लड़ाई, कोई ये कहे लड़ने वाला कोई नहीं बचाऊंगा, कोई ये नहीं कहते कि राजस्थान में लड़ा के खत्म हो गए जर्मान बहनों वाला लड़ाई लड़ा किसी ने लड़ रहा आपके बच्चों का बहुत सुरक्षित हो मैं ही हूँ। इतने प्रयास किया नागौर में नए कॉलेज खोले, नई सड़कें बने, अच्छे अस्पताल बने, नागौर के अंदर आपका जो सिटी है स्मार्ट सिटी बनाए, सामाजिक समरसता, नागौर को विकास के नए आयाम मिले, प्रदेश और देश का पैसा नागौर जिले के अंदर आए। पहली बार लोगों को पता लगा कि सांसद भी कोई होता है, पहली बार लोग जानने लगे कि एमपी कोई होता है, पहले जानते नहीं। मेरे से पहले जो एमपी थे उससे पहले जो एमपी थी मैडम जिसको मैं ही लेके आया था 2009 में 5 करोड़ रुपए अपने बजट के खर्च करना भूल गई, याद नहीं दिया आचार से चला दिया और लाला एमपी साहब आ गई भूल गए 1.5 करोड़ खुद का भूल गया 5 1.5 कितना होया मैंने याद नहीं जो लाओ तुम लोग कितने में भूले पर 7.5 से नहीं हमारे पास बांट के सही करो डीएमएफटी कोई जानता है डीएमएफटी वो नहीं हो डीएमएफटी की मीटिंग करा के 100 करोड़ रुपए कितने 100 करोड़ हर जगह चाहे मैंने खूब पैसा दिया खूब खर्च चाहे दीनोना लाडनो खेतर नागो मेटा मकड़ा सब हमारी शिकायत पता दिया साहब तो डीएमएफटी अरे डीएमएफटी की मीटिंग में एमपी ट्रस्टी है उसका एमएलए ट्रस्टी है और 5 हम बैठे थे 2 आरएलपी के थे एक मैं था 2 बीजेपी के थे मतलब 5 बैठे थे तो 5 ही काम करें तो माए बैठ गई कराई मीटिंग तो आई नहीं उनको पता ही नहीं मीटिंग करिए बाद में आरोप लगाना धर्मान से नहीं बच्चे सारा पैसा लेके धर्मान जी होशियार है लेकिन घर पे थोड़ी ले गए आपने खर्च करके सड़कें सारा काम होगा सब जगह आपने खेड़ा बन एक सड़क थी 14 चालू हो जाएगी ना अपन गए तो सुबह 4 बजे तो मेरे घर पे काम तो नहीं करे लेकिन उनको तो काम नहीं करना शिकायतें करनी अरे देखो हमारा 100 किलो से मिल गया अरे हमारा मोदी से मिल गया तुम मिलना थोड़ा कौन मना करना तो वही मोदी से नहीं मिलते मोदी के चपरासी और उसके पीएम विंगमैन से मिलकर ही पार्टी ज्वाइन कर लोगे
तुम्हारी हैसियत नहीं यहाँ के बातें करना, किस तरह का प्रोपोगेंडा, क्या बातें और किस तरह के लोगों को साथ लेके चले। देखो गाड़ियों में या प्रचार में देखो कितना हार्ड और क्रिमिनल है, सारे अरे वो सुरक्षा दे देंगे, नहीं दे रहा हूँ सुरक्षा, दिक्कत नहीं हो जाए फालतू मेरे गले पड़े कोई चीज है यार, वो नहीं रखते फालतू की बात दिमाग में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम किसी से डरते नहीं, हम सामाजिक समरसता और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना नहीं चाहते। हमें पता है कि छोटी सी बात से बड़ी बात हो सकती है और बड़ी बात नहीं करना। मैं देखता सीधा व्यक्ति को पता है कि भाई तुम मेरी गाड़ी पे आगे में निकल के मरते, अगर मैं लड़ता तो मेरे ही भाई आपको लड़ते को मार देता, फिर क्या होता? मुझे ध्यान देना पड़ता है, मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगा और छोटी मोटी कर दूंगा फिर कौन ध्यान रखेगा बताऊँ। इसलिए आपको ये चीज भी सोचनी, सलमान बेनीवाल वो नेता है जो लड़ने का काम नहीं करता, वो जोड़ने का काम करता है, साथ बिछाने का काम करता है, सर्व समाज को साथ लेके चलता है। अगर आपको कहीं भी मिला जाए, सलमान बेनीवाल ने स्वतंत्र व्यवहार किसी जाति के साथ किया, किसी गांव के साथ किया, साथ रहते हुए अगर उसको नागौर मारा तो यहाँ भी आया, वो लोकसभा में जाना तो वहां भी गया। हर समय एक व्यक्ति चलता रहा, अनवर चलता रहा, हर व्यक्ति छोड़ के नहीं गया। जब कोविड था, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर कहाँ गया जाता, तो अभी कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अरे काय का विकास कर रहे हैं? तुम्हारे परिवार ने तो जीवन भर इस भारतीय जनता पार्टी को सत्याग्रह का फूल का, तुम उसी फूल को लेकर घूम रही हो यहाँ पे, कैसे करोगे विकास बताओ? क्या तुम अपने परिवार के साथ नहीं हो? अपने दादाजी की बात करती थी कि मेरे दादाजी, तो आपके दादाजी तुम सत्याग्रह का फूल बोला, फिर आप भी फूल लेके क्यों भागे? क्या ईडी से इतनी डर गई, या सीबीआई का इतना डर लग गया, गिरफ्तारी से डर गई? बीजेपी में तो पता पड़ लिया, आप तो एमपी बन रही थी, नागौर में आ गई चुनाव, अब जीत का है बताओ मुझे, बार बार हारना, बार बार जुलूस सिनाने का भाई तो बताओ, कोई एक तो 4 4 5 वो तो मैं भाई पूरा परिवार आलबेट खेल सके 2 चुनाव में हरियाणा समेत घूम गए, मैं तो आए नहीं, फिर भी जीत आपका आशीर्वाद। ऐसे सिर्फ लोग सोचे कि दिल्ली से आके और ये राजनीति कर लिया, मैंने मकान ले लिया, मकान बना ही लागू मकान में मकान है मकान को मिल गया, मैंने ये किया कुछ नहीं किया, उन्होंने पार्टियां चेंज किए। और याद रखना, अगर सरकार में आरएलपी की एंट्री होगी ना, पक्की उन्हें घर जाना पड़ेगा। सत्ता में आए, लोगों का भला करे और जेल को विकास के नए आयाम थकन लगा तो अगली बार जो मैं होगा ना, वो नई बातें आपको बताऊंगा। अगली बार एक बार आपको करा था, शायद आपके शहर में चाइना भी आपको मेरे को तो जाना, मैं जा रहा हूँ और खाना और थोड़ा सोना भी है, एक मिनट नहीं तो कह लो हड़का में पाटा ये अब सुनो, ये भाटी जी कप्तान है ठीक है, भाटी जी चलेंगे, आप लोग इनके नौजवान साथ साथ चलेंगे और मैं निकलता हूँ, मुझे आप इजाजत दें, दोबारा फिर आ जाऊंगा। ये जाहिर की जो लड़ाई है आप सब मिलकर लड़ रहे हो और ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़े अंतर से